तो अपन ना स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से। सबसे पहले मैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, है ना। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे ही कोई चार्ट बना के समझाता हूँ जिसमें अपन थोड़ा डिटेल में ठीक समझ पाएंगे। जैसे मान के चलिए कि ये लेवल्स बने हुए हैं, कुछ कुछ लेवल्स बने हुए हैं ये। और तो हमने ये भी बात की थी कि स्टॉक्स जो हैं या फिर कोई भी स्टॉक का प्राइस वगैरह होता है तो ऐसे मूव करता है। ले सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक सर्टेन लेवल के पास आया, फिर वहाँ से गिर गया वो, ठीक है। फिर जी। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम फिर लिया उसने, फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर वहाँ से अपसाइड मोमेंटम क्लियर करते 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 अपसाइड जाता गया ये, ठीक है। ठीक तो है। हाँ, तो क्या होता है कि हर एक प्राइस के आसपास वहाँ पे क्या एक सर्टन पीपल बाय करते हैं, सेल करते हैं, है ना। हर प्राइस के ऊपर कुछ ना कुछ वहाँ बाइंग सेलिंग वगैरह चलती रहती है। कई जगह बायर्स होते हैं, सेलर्स हम्म। होते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सपोर्ट नंबर वन है S1, ओके। S2, हम्म। S3, S4। सपोर्ट 1 2 3 4 5, है ना, फोर तक, है ना। ठीक है। और इन्हीं चीज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे रेजिस्टेंस? मान के चलिए ये सपोर्ट यहाँ पे लिया है इसने, ये सपोर्ट है इसका, जी। है ना। सपोर्ट इस प्राइस पे यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा है, बायर्स हैं, बायर्स ने बाय करते 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 प्राइस को यहाँ तक ले गए। अब ये सपोर्ट जो S2 है सपोर्ट, ये जी। एक्चुअली ये सपोर्ट है, तो ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरीके से R1 हो हम्म। जाएगा आपका, है ना। यहाँ जी। पे हर्डल मिलेगा। क्यों क्यों हर्डल मिलेगा? कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। जैसे सपोज करो कि निफ्टी अभी चल रही 22,000 अराउंड समथिंग, है ना। तो 21,000, बाईस अच्छा। हजार 20,000, 19,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स के आसपास आने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस करना स्वाभाविक सा होता है स्टॉक के लिए, है ना। ओके। हाँ, जैसे सपोज करो कि मैं अभी अभी चार्ट दिखाऊंगा आपको, SBI का चार्ट दिखाऊंगा, टाटा मोटर का चार्ट दिखाऊंगा, है ना, कोटक जी। का चार्ट दिखाऊंगा। तो उन चार्ट्स पे अपन ये चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये इन लेवल्स के आने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से मतलब वापस रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओके। एक तरीके से रेजिस्टेंस था, है ना। अब ये रेजिस्टेंस इसलिए ब्रेक हो पाया बिकॉज यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ बायर्स थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज को बाय करने के लिए, और सेलर्स भी, है ना। हम्म। तो यहाँ पर क्या हुआ हम्म। कि लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मैंने एक वर्ड यूज नहीं करा है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट कभी भी मैं इसी के थ्रू बताऊंगा आपको, और ब्रेकडाउन भी बताऊंगा मैं कैसा क्या होता है। पहले मैं सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस से बात करने वाले हैं, ओके। तो है ना। और हम सपोर्ट रेसिस्टेंस बेसिक करने के बाद फिर मेजर सपोर्ट माइनर सपोर्ट में आएंगे। मेजर सपोर्ट कौन कौन से होते हैं, माइनर सपोर्ट कौन कौन से होते हैं, उन सब के अच्छा। बारे में बात करने वाले हैं। तो सपोर्ट जोन ठीक ये है। सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, है ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस मिला इसको R1, है ना। अब ये जैसे अब ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये प्राइस मान के चलिए अगर यहाँ तक आ चुका है, तो अब इस प्राइस के लिए ये वाला जी, जो जोन है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना। समझ रहे सपोर्ट हैं, हो है ना। जाएगा। हाँ, जी। अगर अगर ये हम्म। मान के चलो पर 100 का प्राइस मान के चलो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया 150, जी। है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया 200, हम्म। है ना। यहाँ पे ले लिया मैंने 250। तो ये मान के चलो कि अगर यहाँ पे 170 का राउंड है, तो 150 अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। जी। फिर नेक्स्ट अपसाइड जाता गया मार्केट, ऐसा प्राइस बढ़ता गया किसी स्टॉक का, तो 200 के आसपास पहुंचा, तो 200 क्या करेगा यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे R2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, हाँ। ये रेजिस्टेंस की R2 हो तरह काम जाएगा। करे। अब ये रेजिस्टेंस अगर हम्म। ये रेजिस्ट करता है यहाँ पे, अगर ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ पे वापस सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और सेलर्स एक्टिव ओके। हो जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव है तो बाय 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 करते 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 अपसाइड लेके गए प्राइस को, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला, है ना। रेजिस्टेंस को फ्री ब्रेक जी। कर दिया बिकॉज बायर्स में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, वॉल्यूम अच्छे थे, है ना। नंबर ऑफ जी। पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू बाय द स्टॉक, तो वो ऊपर जाता जी। गया और गया और गया। फिर यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे भी उनको फिर से हर्डल मिलना स्टार्ट हुआ, है ना, एक रेजिस्टेंस मिलना हुआ, हम्म। रेजिस्ट करना जी। स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पे बायर्स में इंटेंसिटी बहुत थी, बाय करने के लिए जो वॉल्यूम थे या फिर जो भी नंबर ऑफ पीपल, जो न्यूज़ है, कुछ भी चीज़ें चल रही है मार्केट में कि उसके अकॉर्डिंगली हम देखें, तो यहाँ पे हर हर्डल ब्रेक करते हुए प्राइस अपसाइड जा रहा है, अब ट्रेंड में ही हम्म। कंटिन्यू है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो अपन को रेजिस्टेंस मिला वो भी हमारा ब्रेक हो गया। अब जैसे 200 ब्रेक किया तो 210 के राउंड जैसे पहुंचा, तो 200 क्या हो जाएगा अब इसके लिए, सपोर्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, है सपोर्ट ना। हो जाएगा। सपोर्ट अब यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 250 जी। तक भी ये जाएंगे तो 250 क्या होगा हमारे यहाँ पे एक नेक्स्ट R3। रेजिस्टेंस हो हाँ। जाएगा यहाँ पे, है ना। अब जी। इसके ऊपर फिर ये 260 तक पहुंचेगा तो प्राइस के लिए ये वाला जो जोन है ये कौन सा जोन बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन सपोर्ट जाएगा। बन जाएगा। जी।
है ना, सपोर्ट बन जाएगा। बस यही है मेन चीज जो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। अब मैं थोड़ा पीछे आ जी। जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक एक लेवल पे था। अब यहाँ पे ये मैं देखना है कि ये S3 S1 S2 इसको हटा देते हैं, है ना। इसको थोड़ा जी। सा मैं मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे बस ये चीज देखनी है कि सपोर्ट पे था, सपोर्ट से अपसाइड में गया, रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, रेजिस्ट किया रेजिस्टेंस, इसने, हाँ। फिर उसके बाद ये ब्रेक कर दिया इसने सपोर्ट यहाँ पे। 200 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करा तो और फॉल स्टार्ट हुआ, और फॉल स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ 150 तक आया, 150 से पुल बैक आया। अब मैंने कुछ वर्ड यूज किया है, जी। पुल बैक वाला वर्ड मैंने यूज किया है ना। पुल बैक जी। का मीनिंग क्या होता है, किसी भी जोन के आसपास यहाँ पे हम पहुंचते हैं, सपोर्ट पे पहुंचते हैं, और वहां जी। से एक पुल बैक आता है, यानी कि एक अपसाइड मोमेंटम आता है ना। ओके। कुछ सर्टन पीपल बायर जो है वो एक होप में, है ना, एक सम सॉर्ट ऑफ एक होप रहती है, फिर सब सॉर्ट ऑफ एक लेवल होता है, तो उस लेवल पे बाय करना हम्म। स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय करना स्टार्ट किया उन्होंने, अच्छा। दे पुट द थोड़ा बहुत प्राइस अपसाइड लेके गए वो, है ना। उसके बाद फिर वापस उसने जी। सस्टेन तो करना नहीं था, क्योंकि इतना कोई वॉल्यूम थे नहीं वहाँ पे, ना कोई नंबर ऑफ पीपल बाइंग करने वाले थे, तो वापस नीचे आ गया, है ना, अच्छा। प्राइस वापस नीचे आ हम्म। स्टार्ट हुआ। फिर इस वाले सपोर्ट जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया, इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक जी। किया, और फाइनली वो जो मेन लेवल था जहाँ पे प्राइस को एक तरीके से एक मेजर मेजर स्टक सपोर्ट करना होना था, था। वहीं पे वो हो गया, मतलब वहीं पे जाके वो मतलब जाके रेस्ट रुक करेगा। उसके गया, बाद हाँ। फिर जब वापस थोड़ा बहुत टाइम आएगा, मोमेंटम आएगा, तो फिर वो वापस से स्टार्ट करना चालू करेगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया जो अपन अच्छा। ने समझा अभी, है ना। अब मैं इसके अलावा ही जी। आपको एक दो चीजें और बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, है ना। एक ही क्लास रख, ये मतलब ये क्लास चालू हुई है तो वो भी बता ही देता हूँ साथ का साथ ही। जी। देखिए, देखिए अब मैं ना एक दो वर्ड और यूज करूंगा, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, है ना। अभी अपन ने जी। ब्रेकआउट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। जी। ब्रेक डाउन, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं। मैंने आपको बताया था FIIs होते हैं, DIIs जी। होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते जी। हैं, बताया था, है ना। क्या जी। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। FIIs होते हैं, FIIs होते हैं ना। FIIs क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, हाँ। है ना। तो जो क्या है कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट से पैसा कमाते हैं, और मार्केट से लेके निकल भी जाते हैं। हफ्ते, 2 हफ्ते, तीन जी। हफ्ते, एक जी। एक 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, है ना। डिफरेंट डिफरेंट में होता है। जी। जैसे रिलायंस में FII भी इन्वेस्टेड है, बट वो काफी टाइम से इन्वेस्टेड है, तो वो एक लंबे टाइम के अच्छा। लिए अड़े हुए हैं। पर कुछ ट्रेडिंग का भी होता है इनका व्यू, तो ट्रेडिंग के लिए भी आते हैं और निकल जाते हम्म। हैं। DI जो होते हैं वो हम्म। डोमेस्टिक होते हैं, और बाकी जो आते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, हम्म। है ना। DIs में और भी बैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं, फंड्स वगैरह भी आ जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी अच्छा। चीजें होती है ना। रिटेलर जो हम जैसे हम हमारी हम बात करें तो, ठीक है। अब क्या हम्म। होता है यहाँ पे, है ना, मान के चलिए अभी यहाँ पे हम इस लेवल पे हैं, यहाँ से प्राइस अपसाइड गया, मोमेंटम जी। आया, फिर अपसाइड गया, ब्रेक किया इसने, है ना, और ऐसे ऐसे चल रहा है आपका प्राइस, है ना। मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जो स्टॉक का प्राइस होता है ना, वो हमेशा या तो इस फॉर्मेट में चलेगा, जी। है ना, हाई राइज बनाते हुए अब। चलेगा तो अप ट्रेंड हाँ कहेंगे, जी। और अगर लो लोज बनाते हुए जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में होगा। यहाँ डाउन पे देखिए, ट्रेंड। अब लो बना, फिर लो बना, फिर लो बना, जी। यहाँ पे देखिए हाई जी। बना, हाई बना, हाई बना, और मोमेंटम साइड, तो ये अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो जी। जब भी यहाँ पे कुछ क्रूशियल लेवल्स होते हैं ना, उन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे या तो कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व होगा, तब जाके वो प्राइस अपसाइड बढ़ेगा। सपोज करो, मान के चलिए कि अच्छा। SBI का प्राइस चल रहा है 600 के आसपास, ठीक है, SBI हम्म। 600 के आसपास चल रहा है। 600 को बहुत एक क्रूशियल लेवल है ना। हर दो तीन, हम्म। हर एक मान के चलो 2 साल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसको 620 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है SBI साइड में, 600 620 के हम्म। लेवल। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो लेवल तब ब्रेक होगा जब कोई सर्टन ग्रुप होगा, इंडिविजुअल पीपल होंगे, है ना, कोई बड़ा इन्वेस्टर्स हाँ। होगा, तो वो कोई, इन्वॉल्व होगा, हाँ। है ना। जी। वो आएगा, वो बाय करेगा उस स्टॉक को सर्टेन अमाउंट पे भी, एक सर्टेन एक बड़े चंक के साथ, बड़े कैपिटल के साथ, तो वो अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट होगा, है ना, उसका प्राइस अपसाइड बढ़ेगा, अच्छा। है ना। अच्छा। रिटेलर की फोर्स आजकल बहुत अच्छी खासी, रिटेलर भी बहुत अच्छा खासा एक तरीके से इम्पैक्ट रखते हैं मार्केट में, रिटेलर ही चला देते हैं पूरे मार्केट को। तो ये दोनों चीजें अपन ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो अगर जी। मोमेंट अब वहां से ब्रेक होता है, तो आपने देखा होगा कई बार बहुत फास्ट मूव आता है अपसाइड मार्केट में, बहुत फास्ट मूव अपसाइड हाँ में, है ना। जी। ब्रेकआउट जो कहते हैं ना कि ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट का मीनिंग यही है जी। कि यहाँ पे किसी ने डिलीवरी बेस्ड बाइंग करी है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग का मीनिंग क्या होगा, लेट्स सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज, और आपने वो पैसा जी। किसी स्टॉक में डाल दिया, है ना। डाल तो दिया। हाँ, तो जी। उसको डिलीवरी कहते हैं ना, एक मतलब 2 दिन ओके। से लेकर जितने भी साल आप उसको स्टॉक को रखना चाहो, उसको कहते हैं डिलीवरी बेस्ड बाइंग। जी। तो डिलीवरी किसने ली है वहां पे, तो परसेंट ऑफ डिलीवरी किसने किसने कितने ली, है ना, किसी टाइम पे कितना ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई, तो उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट,
है ना। तो एक सर्टेन और भी बहुत सारी चीजें होती है, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, चैनल पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, है ना, और कंटिन्यूस ठीक पैटर्न्स है। में भी ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं। तो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, जी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, है ना, फिर यहाँ पे आया एक हर्डल, फिर से मिला इसको, है ना, एक सर्टेन अमाउंट हाँ। के बाद हर्डल मिला, फिर हम्म। वापस जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट हो गया ना, तो हाँ। ये इस प्राइस, ये प्राइस ना इसका, इसके लिए बहुत अच्छा बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये ओके। क्या करेगा, ये सब, हाँ, ये बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए काम करेगा इसके लिए। बिकॉज यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था इस प्राइस के लिए, जी। पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये। अब ये इसके लिए जी। काम करेगा सपोर्ट की तरह, ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट अब की ना, तरह हाँ, जी। हाँ, और ये सपोर्ट इजीली ब्रेक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा। क्योंकि जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी अगर सीरियसली इन्वेस्टेड होता है मार्केट में, तो दे आर हम्म। इन्वेस्टेड। अगर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग, ये मान के चलिए कि आप वो 1 साल 1.5 साल, है ना, एक सर्टेन होराइजन के लिए कर रहे हैं, सर्टेन रिटर्न्स के लिए कर रहे अच्छा। हैं, है ना। कोई अच्छा, भी बड़ा तो इन्वेस्टर ये होता है ब्रेक 5, नहीं होगा। हाँ, एक लॉजिक समझते हैं, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है बड़ा, वो 5%, 7%, जी। 10% के लिए काम नहीं करता, मेन बात तो ये है ना। वो हाँ। लेगा तो 20%, 30%, 40, 50 डबल होने के स्टॉक्स के लिए वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा, है ना। जी। जी। अगर पाँच जी। सात परसेंट का ही उसको है कुछ, तो फिर वो इंडेक्स में कर लेगा ना, इंडेक्स में ट्रेड कर लेगा, कहीं सही से बात। और कुछ नहीं निकाल सही लेगा, बात। है ना। या फिर एक सही बात। सर्टन, एक ऐसी सेफ सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बॉटम से पिक करेंगे, जी। जी। टॉप में 20, वहां कर सकते हैं। बट अगर किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड हो रहे हैं जहाँ पे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो दे वांट समथिंग बिगर देन, हाँ, तो इसलिए ज्यादा वो, चाहते हैं वो। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट हो, तो ये जो ब्रेक भी होगा ना, इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टर हम्म। वहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा, तब तक वहाँ पे प्राइस में बड़ा ड्रॉप नहीं दिखाई देगा, है ना। और बाकी ओके। लोगों को, जैसे आप सपोज करो कि ये बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री ले गया, तो बाकी लोगों को पता चलता है, तो दे ऑल्सो इन्वेस्टिंग, ना, दे ऑल्सो इन्वेस्टिंग, तो इस इन्वेस्ट करते 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 हाँ, प्राइस पे लेके गए। अब बढ़ जाता है। सर्टन प्राइस तक गया वो, सर्टन प्राइस जाने के बाद क्या होगा कि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे जो हैं हम्म। ट्रेडर हैं, तो उन्होंने हम्म। क्या करा, उनको खुश है, वो 5-7%, 10% में खुश है, उनको लगा कि यार पैसा बन गया, अब वो, निकल जाना चाहिए। तो वो अपना हाँ, प्रॉफिट तो बुक करना निकलना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट बुक करना हम्म। स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, फिर वहीं पे लाके छोड़ देंगे इसको। फिर मोमेंटम लगेगा उनको, फिर लगेगा कि हाँ, वो फिर से अपसाइड आना चाहिए, फिर प्राइस को अपसाइड लेके जाएंगे, फिर अपसाइड को अपसाइड लेके जाएंगे, अपसाइड लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे एक और नया अच्छा। ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ अच्छा। पे एक और ब्रेकआउट हो जाएगा। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि मेजर ब्रेकआउट कौन सा था, मेजर ब्रेकआउट कौन सा था, तो मेजर ब्रेकआउट कौन सा होगा, ये वाला होगा। मैं भी आपको ये चार्ट्स वन पे वाला, दिखाऊंगा, हाँ। हाँ, चार्ट्स पे जी। मैं दिखाऊंगा जी। ना, तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ये मेजर ब्रेकआउट ओके। हुआ, है ना। फिर छोटे हम्म। छोटे ब्रेकआउट और भी होते रहते हैं, है ना। और अच्छा। अगर सेम चीज डाउन साइड में ब्रेक करें, सेम चीज अगर ये प्राइस अगर वापस घूम के आता है और ये वापस यहाँ से डाउन जाना स्टार्ट नीचे करे, और गिरना, गिरते हाँ गिरते हाँ। गिरते गिरते, हम्म। उसको कहेंगे हम ब्रेक डाउन। अभी ब्रेक डाउन। करंट मार्केट चीज़ों में तो देखा जाए, तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहे किसी स्टॉक में, है ना। मार्केट अपसाइड जा रहा है, नहीं तो हो रहे, यहाँ पे जा रहा है ब्रेकडाउन, मार्केट। हाँ, ब्रेकडाउन यहाँ पे हो नहीं रहे हैं मार्केट में। तो इस वजह से हम क्या है, ब्रेकडाउन जी। को इतना ज़्यादा समझ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे उसके ऊपर, है ना। तो ब्रेकडाउन वगैरह जब होंगे, या ओके। फिर मैं बताऊंगा सही आपको पढ़ाने के लिए, तो है ना, तो इसको हम कहेंगे कि जी। यहाँ पे हुआ ये ब्रेकडाउन, है ना, ये ओके। ब्रेकडाउन हुआ है। हाँ, ठीक है, एक ये चीज़ अपन ने पढ़ ली, है ना। अब मैं आपके ठीक। इसी के साथ साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ ही मेजर सपोर्ट माइनर सपोर्ट भी बता देता हूँ आपको। मेजर सपोर्ट जोन कौन से होते हैं, माइनर सपोर्ट जोन कौन से होते हैं, इस चीज के लिए अपन पढ़ेंगे सीधे चार्ट्स पे, ओके। है ना, चार्ट्स पे चलते हैं सीधे अपन। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट्स ओपन कर लिया। अब कोई भी आप अपना स्टॉक बताओ फेवरेट, जो आपको यहाँ पे एनालाइज करवाना है, कोई भी स्टॉक बता दो। हम्म। अभी तो सर। कोई भी नाम ले दो। ये मैंने निफ्टी और 50 सर, की वो तो चार्ट की। मैंने अपने एनालिसिस से लिया है, अवंती फीड्स, तो आप उसका ही कर दीजिए, तो ओके, मुझे ओके, समझ में भी आ जाएगा। ओके, अवंती फीड्स जो है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है, एग्री जी। कंपनी है। अवंती फीड्स को मैंने ओपन किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमको जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो, सबसे पहले देखना है डेली चार्ट्स उसका, ना, डेली चार्ट देखना है, डेली ओके। चार्ट्स ओपन करना सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 आवर, फिर उसके बाद आरली, है ना। हम डिसीजन किस पे अच्छा। लेंगे, आरली और 4 आवर पे हम डिसीजन लेंगे। डेली, अच्छा। वीकली, मंथली, ये चार्ट इसलिए देखे जाते हैं ताकि हमको ट्रेंड कंटिन्यू हो सके, कि हाँ यार ट्रेंड तो अपसाइड जा रहा है ना, गलतियां होने के चांसेस कम हम्म। से कम होंगे वहां पे हमारे, है ना। अभी हम हम्म। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रेड करने वाले हैं, हम ना इंट्राडे करने वाले, ना हम फ्यूचर बिल्कुल ऑप्शन जैसे कोई बिल्कुल। चीज को ट्राई करने वाले, वो तो मैंने पढ़ाई भी नहीं, कभी नहीं नहीं। शुरुआत भी नहीं करेंगे अपन, है ना। तो सबसे जो जी सेफेस्ट जो सर। चीज होती है ना, वो कैश मार्केट में ट्रेड होती है। आपने एंट्री ली ठीक यहाँ है। पे, है ना, एक सर्टेन ब्रेकआउट दिखा है, जो भी दिखा आपको उसके बेसिस पे लिया। अब हम यहाँ पे बात करने जी। वाले हैं, यहाँ पे आपने कहा, हमने अभी जो चीज हमने पढ़ी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखते हैं। तो सपोर्ट, सबसे जी पहले, है ना, जी। सबसे पहले अपन सपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने वीकली चार्ट लिया, वीकली स्ट्रक्चर लिया, ओके। या फिर मैं और चाहूँ तो मंथली स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर से काम स्टार्ट करो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा।
है ना, वीकली स्ट्रक्चर जी लिया, जी और सबसे पहले जी। हमने जो लोवेस्ट पॉइंट थे यहाँ पे, इनके लोवेस्ट पॉइंट थे, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। आपको जाना है ये वाले ओके। आइकन पे, ये वाले आइकन पे जी। जाओगे आप, यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल राइट, लाइन, ये ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने सेलेक्ट किया इससे, और सेलेक्ट करते हुए जी मैंने ये जो लोवेस्ट पॉइंट थे यहाँ पे, ये जो लो जी पॉइंट थे यहाँ पे मैंने जाके जी। इसको क्लिक कर दिया। तो ये मैंने एक बना दिया कर यहाँ दिया पे लाइन। सपोर्ट। लाइन सपोर्ट बन सपोर्ट गया, हाँ। है ना, है ना। अब देखो ये लोएस्ट था, ये भी लोएस्ट था, एक और लो बना हुआ है ना, तो बना दो एक और जी। लाइन बना दो। ये लाइन बना दो, मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो अच्छा। सपोर्ट, सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट अकेले नहीं होते, सपोर्ट जोन होते हैं। जोन होते हैं, जोन का जी। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स का एक मोमेंटम रहे, एक रेंज रहेगी, उस रेंज के आसपास प्राइस आएगा। उस प्राइस के आसपास आने के बाद अच्छा वहीं से वापस जा सकता है वो, है ना। एक सपोर्ट अच्छा रेंज, सपोर्ट जोन की तरह देखो उसे। ऐसे रेजिस्टेंस भी जोन होते अच्छा। हैं, जोन के अकॉर्डिंगली देखना है उसको अपन को, है ना। अभी मैं और ओके। बनाता हूँ आपके सामने, है ना। अब देखो मैंने जो भी बोला, माइनर माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और लाइन ली। चाहो तो आप कलर भी जी चेंज कर सकते हो इनका। अब ये वाला देख जी। रहे हो आप, ये वाला जो रिसेंटली है, ये हाँ, वाला, ये एक है ना। सपोर्ट है। हाँ हाँ, तो हम्म। मैंने इस लाइन के आसपास यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक चीज नोटिस ओके। करोगे आप, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसे, पर ये इसने यहाँ पे मैच किया हुआ था, है ना। हाँ हाँ, तो जी। एक्चुअली जब ये गिर रहा था 70 फीट, तो इसके चांसेस थे कि ये यहाँ से पलट सकता है, या फिर यहाँ से पलटेगा 270 के आसपास से वापस रिवर्स कर जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे सकता हूँ, ये मैंने ऑरेंज कलर दे दिया है इसका, ठीक है। अब मैं और ओके। बनाता हूँ, है ना। वापस हम गए यहाँ पे, ये देखिए ये लिया, और इस वाले जोन के आसपास ये लिया यहाँ पे, हाँ और इस जोन के आसपास मैं जी लगा देता हूँ। देखिए ये बनाया है मैंने, और ये यहाँ पे जी जी। इस रेंज के आसपास आने के बाद यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया। फिर ठीक से है, आया, तो हाँ। अभी हम सारे क्या बना रहे हैं, हम सभी सपोर्ट सपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे, सपोर्ट्स बना रहे हैं, जी। है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब हम यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि ये मेजर सपोर्ट जोन कौन कौन से हो गए यहाँ पे, तो मेजर सपोर्ट आप बना सकते हो। मेजर सपोर्ट कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाले मेजर सपोर्ट हो जाएंगे, ये वाला मेजर ये सपोर्ट नीचे कौन वाला, से। हाँ, सबसे वीकली, नीचे अगर वाला। हम वीकली वीकली के रेस्पेक्ट में देखें, वीकली के रेस्पेक्ट में देखें, तो ये वाला मेजर सपोर्ट हो जी। जाएगा। इट्स ऑल्सो अ मेजर ओके। सपोर्ट जोन, ये भी मेजर सपोर्ट जोन ही हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा है ना। अब ये हो जाएगा आपका माइनर सपोर्ट जोन, अच्छा। है ना। इस लेवल से वापस रिकॉर्ड हो सकता है, तो ये माइनर सपोर्ट जोन हो जाएगा आपका। ये मैं वीकली ठीक के है। रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ आपसे, ये वीकली के रेस्पेक्ट में ठीक पूछ है। रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज ठीक है। इसी चार्ट को यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसी चार्ट को डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, डेली में अच्छा कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब डेली में भी मेरे पास बहुत सारे सपोर्ट जोन बन जाएंगे। ये देखो, एक यहाँ पे भी मैं अच्छा। ड्रॉ कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज ये भी तो जोन है ना, इसी जोन के आसपास ये जी सपोर्ट जोन तो जी। बने हाँ, हुए हैं ये यहाँ भी पे। है, अब दो अब मैं, तीन हाँ बार हुआ है यहाँ पर भी। हाँ, हम्म। तो इन लेवल्स को अपन आएंगे, और इन लेवल्स के आसपास अपन एक ना रेंज बना देंगे, तो ये देखिए एक प्रॉपर लगेगा आपको कि हाँ इस लेवल की क्या होता है, एक सर्ट एक कोई भी लेवल होता है ना, कोई भी प्राइस होता है, लाइक 400 का प्राइस है, तो 400 के आसपास आएगा जी। प्राइस, और वहीं से रिवर्सल ले, ऐसा जरूरी नहीं है। 400 395 भी आ सकता है, 392 अच्छा। भी आ सकता है, और उसके बाद रिवर्सल हो सकता है। ओके सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे ओके। मार्केट के सबसे बेसिक है, सबसे कोर है ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस का, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा आपको आने ही चाहिए। अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सबसे पहले चार्ट ठीक है। खुलते ही सबसे पहले आपको लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करना, सपोर्ट लाइंस रेजिस्टेंस ड्रॉ बनाना करनी, स्टार्ट। ओके। सब ठीक है दुनिया सर। पूरी, हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने बड़े ट्रेडर्स ब्रोकर सब होते हैं, सब इस पे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सारा काम होता है ना। जी। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही हम काम नहीं करते। सपोज करो सपोर्ट हम्म। आ गया, सपोर्ट आ गया, सपोर्ट के बेसिस पे लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब यस बैंक का एग्जांपल मान लिया अपन, मान के चलो, जी जी यस बैंक जी गिरता गया गिरता गया गिरता गया, हर सपोर्ट पे लोग बाय करते गए, है ना। जी 180 200 से गिरता गया, और वो चल रहा है अभी 20 से 25 रुपए। तो हर सपोर्ट के जी ऊपर के बेसिस पे हम बाय नहीं कर सकते, है ना। कंपनी की चीजें जी। चेंज होती है, फंडामेंटल चेंज होते हैं, टेक्निकल चेंज होते हैं, तो वो वहाँ पे चीजें चेंज होती है। ये मैंने आपके सामने ठीक है। बना दिए सपोर्ट जोन्स, जी। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, सपोर्ट जोन आपके लिए एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं, रेजिस्टेंस, हाँ, है ना। रेजिस्टेंस का है ना, काम अब देखो करेगा। यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, ये वाला इस वाले जी। प्राइस को लेकर, इस प्राइस को लेकर, है ना। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस हाँ। बनाने वाला हूँ आपके लिए, यहाँ पे मैं जी रेजिस्टेंस बनाने वाला हूँ, ये वाला रेंज पे गया मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। अब देखो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैंने आप फटाफट बना दिए, आपको टाइम जी। लगेगा, तो आप मुझसे हाँ, खुल के क्योंकि पूछना। सर मैं बनाती हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन मैं कितना हाँ बनाती हूँ पता है? बड़ा ले लेती हूँ, और कहीं हाँ, बीच में कुछ छोटा सा मुझे 2 पॉइंट दिख जाते हैं भाई। इतना बारीक बारीक जो आप कर रहे हैं ना, हम्म, इतना बारीक तो मेरे से कभी नहीं बना। बना लोगे आप, आराम से बना लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी होता है। हम इतने इतने प्रैक्टिस कर लेंगे इस पूरे कोर्स में कि आप ना, आप कहोगे कि हाँ ये तो मेरे को ऐसे ही आ जाता है।
बहुत ज्यादा जी जी प्रैक्टिस करते हैं अपन यहाँ, पूरी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलती रहती है आपकी, है ना। ये जी जी। पढ़ने के लिए जो कंटेंट होता है, कंटेंट तो बहुत कम होता है, प्रैक्टिस आप जितनी करोगे ना उतना कन्विक्शन आएगा, उतना उतना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा बढ़ता रहता है। जाएगा वहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस जी बढ़ेगा जी। तभी जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। देखो मैंने आपके देखते देखते बहुत हाँ सारे बना दिए यहाँ पे लाइंस। कैसे बनाए मैंने, हाँ इस चीज को देखना मैंने कैसे कैसे क्या किया है यहाँ पे। ये मैंने लिया, और ये जो जोन था, ये वाले जो हाई हाँ। बने हुए थे, यहाँ हाई बने हुए थे, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। क्यों बनाया रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से जी ये जी। रिवर्सल आया है, यहाँ से रिवर्स किया है इसने, अच्छा। है ना। तो इसी सलाह है वाली हाँ। इसलिए मैंने इसको रेजिस्टेंस जोन की तरफ ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे भी देखो ड्रॉ इन्होंने कर। रिवर्स किया है ना, ये वीकली चार्ट है, जी एक सिंगल कैंडल जी वीकली हाँ, की ये है ये, वीकली चार्ट है। इसलिए जी। मैंने इसको लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी रिवर्सल मिला है, एक हाँ। सेकंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी रिवर्सल मिला है ना, हाँ ये प्राइस यहीं से जा रिवर्स रहा था, हुआ यहाँ यहाँ पर। से, यहाँ से भी रिवर्सल हुआ है जी ना। तो इसलिए जी। मैंने इन 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 ये लाइंस खींच दी यहाँ पे, मेजर मेजर जो एक तरीके से जोन होते हैं, वो जोन मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब जी और चाहो तो मैं और बना सकता हूँ, ये यहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल हाँ, हुआ ये भी एक है आ ना। रहा है, हाँ और एक रिवर्सल। मेजर मेजर जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो ये यहाँ मिलेगा सबसे आपको, ऊपर हाँ। क्योंकि यहीं से सही मेजर है। रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको जी। डेली में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये डेली में मैंने ओके। कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब क्या होता है, डेली चार्ट्स में भी आपके अलग अलग सपोर्ट रेसेस बन सकते हैं, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रीवियसली ये इसी जोन से रिवर्सल लिया था इसने, है ना। ये देखो जी प्रीवियस जी जोन से यहीं से रिवर्सल लिया था, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन जी बन जाएगा। अब इसमें बात जी। यहाँ पे ये आती है कि कौन से है माइनर रेजिस्टेंस, कौन से मेजर रेजिस्टेंस। मेरे चार्ट आपने देखे होंगे ना, अच्छा। मेजोरिटी ऑफ जितने मेरे चार्ट होते हैं सारे बहुत गंदे से दिखते हैं, है ना, हाँ, ये बहुत सारे इतनी लाइनें लाइंस, होती हैं सर उस पे हाँ। बहुत ज्यादा लाइंस हम्म होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप हम्म। सब पे लाइन, आपको कभी क्लीन करना हो चार्ट, तो ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है आइकन, है ना। जी। ये देखो आई हाँ। हाइड ऑल ड्राइंग्स लिख के हुआ है, ये मैंने किया और जी जी। सारी की सारी एक साथ में हट गई, है ना, सारी की अच्छा सारी एक साथ में हट गई। वापस लगानी है, वापस इस पे चल जाओ, ये सारी की सारी वापस लग गई एक साथ में, अच्छा ठीक है। अच्छा। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यहाँ पे अब रिसेंट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ गया है 460 पे रेजिस्टेंस, है ना। ये ना जी। 460 पे, उसके बाद 500 515 पे रेजिस्टेंस है, फिर 562 पे रेजिस्टेंस है, फिर 637 पे रेजिस्टेंस है ना। तो ये वीकली के हम्म बेसिस पे बता रहा हूँ, तो ये कौन हम्म। कौन से रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये एक तरीके से मेजर रेजिस्टेंस हो जाएंगे सारे के सारे, वीकली में सारे के सारे रेजिस्टेंस जो भी बनाए सब वीक मेजर ही है ये, है ना। अगर अच्छा मैं इस अच्छा। चार्ट को यहाँ पे, इसी चार्ट को मैं स्मॉल में बना दूं, ये डेली चार्ट में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, या इसको मैं 4 आवर जी। या आरली में कन्वर्ट कर दूं, है ना। तो उस केस में फिर आप देख सकते हाँ हो कि यहाँ पे और भी अपन को रेजिस्टेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे रेजिस्टेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी एक तरीके से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हाँ सकता हूँ। ये थोड़ा सा क्लीन करके हाँ। बनाता हूँ मैं आपके सामने, हम्म। ये देखिए। तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो ये इस जोन के आसपास भी कह सकता हूँ कि ये भी एक रेजिस्टेंस था, काफी टाइम बाद ब्रेक हुआ, ऑलमोस्ट लगा इसको एक डेढ़ हफ्ता तो लगा ना। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना हाँ सकता हूँ मैं, लग। है ना, यहाँ पे भी मैं बना सकता हूँ रेजिस्टेंस। तो ये चीजें हमको अच्छा। टाइम के साथ समझ में आएगी, ये टाइम के साथ हमको हाँ। लगेगी। और हम अभी तो हमने जी जी। स्टार्ट ही किया है, अभी तो हम एक ही चार्ट को लेके देख रहे हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल आपको 10 बिल्कुल। 20 25 50 चार्ट देखने हैं, और 25 50 60 नहीं, एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत ही बेसिक चीज होती है, ये आपको आना ही जी। आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया है तो आपको हम्म। मार्केट से रिलेटेड चीजें समझ में आने में बहुत ईजी हो जाएगा। अभी समझ। अपन ने बिल्कुल चार पैटर्न बिल्कुल। पढ़ लिए हैं, हैमर अपन ने कंप्लीट जी कर लिया, शूटिंग जी स्टार अपन ने कंप्लीट कर लिया, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हमने जी कंप्लीट जी। कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस अब नहीं हाँ। ना, ठीक है। अब ये तो मैंने बना दिया, अब मैं और जी। चार्ट लेता हूँ, और कोई स्टॉक बताइए आप मुझे। हम्म, सर वो जो आपने सुप्रजीत लिया है वो ही ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो अभी दो हाँ, चार के ही नाम याद आ रहे हैं। सुप्राजीत कर लो, सुप्राजीत, सुप्राजीत इंजीनियरिंग अपन ने ओपन करा है यहाँ पे, है ना। अब देखो जी सुप्राजीत इंजीनियरिंग मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पे, और इसमें कोई ड्राइंग वगैरह नहीं बनी हुई है, ओके, बनी हुई है। तो अगर किसी में बनी हुई है ना, तो मैं बीएससी का चार्ट ले लूंगा उस केस में। कोई भी स्टॉक जो ठीक। होता है ना, वो एनएससी में भी लिस्टेड होता है और बीएससी में भी लिस्टेड होता है। बीएससी में भी लिस्टेड होता है। सारे नहीं होते हैं, सारे नहीं होते हैं ऐसे, अच्छा अच्छा। है ना, पर अच्छा जो कुछ पुरानी कुछ। कंपनीज है ना वो बीएससी में भी होती है, तो वो एनएससी में मिल जाती है। और कई सारी पुरानी कंपनी ऐसी भी है जो सिर्फ बीएससी में ही लिस्टेड है, एनएससी में है ही नहीं, ठीक है ना। बीएससी में ठीक। ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी में नहीं कंपनीज लिस्टेड, ज्यादा जो न्यू कंपनी हम्म। 1991 के बाद जो ज्यादातर आईपीओ आए हैं वो लिस्टेड है ना। तो देखिए अब यहाँ ओके। पे मेरे को सपोर्ट बनाने, सबसे पहले डेली का चार्ट ओपन है, डेली पे रखो आप, है ना, डेली के चार्ट पे रखो। डेली। यहाँ पे मैं गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, सबसे पहले तो आपको देखते ही दिख गया ना यहाँ पे, दिख हाँ गया ना, ये दिखा है। पहला दिख, हाँ हाँ दिख गया। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ से रिवर्सल हाँ। मिला। तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट हो सपोर्ट, गया जहाँ पे है ना। ये हाँ हाँ तो टच करके हाँ, वापस जा रहा है। आप ऐसे बना दो इसको, तो ये सपोर्ट जोन बन जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ठीक और है। एक और लाइन खींचना चाहूँ यहाँ पे, तो ये एक तरीके से ये भी एक जोन हो जाएगा आपका, ये वाला जोन। जी ये वाला जोन क्यों हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी मिला है ऐसे,
इस प्राइस जी, में यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, हाँ फिर वापस रेजिस्ट किया, नीचे आ फिर रहा है। डाउन साइड आया, फिर रेजिस्ट हम्म। किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्ट किया, हम्म। है ना। और अभी हम्म। रेजिस्टेंस की जगह ये वाला प्राइस क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा इसके लिए, सपोर्ट बन जाएगा। जी। है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे। अब इसने ब्रेक कर दिया, हाँ। हमने किसके बेसिस पे लिया था, हमने लिया था इसके बेसिस पे कि ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, है ना, जी। ब्रेकआउट हुआ है। मैं आपको हम्म। फिर से प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो हमने बाई किया था सुप्राजीत, ये बाई किया था हमने ब्रेकआउट के बेसिस पे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हाँ हो जी। वॉल्यूम, वॉल्यूम काफी अच्छे थे यहाँ पे। ये देखिए हाँ, ये यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम बार हाँ, कितना बहुत अच्छा है, बड़ा। हाँ। बड़ा वॉल्यूम हम्म। बार है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने हम्म। यहाँ पे एंट्री ली थी। ठीक है। जी। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर और बनाए हम यहाँ पे, तो अपसाइड सबसे टॉप पे बन जाएगा आपका एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जी। जाएगा, है जी। ना। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, तो एक यहाँ और पे हमने बन रहा रेजिस्टेंस है बना दिया, बिल्कुल। है ना। और हम्म। ये प्री अभी भी जो रिसेंटली यहाँ पे जो हाई बना था, ये भी आप एक रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो चाहो तो। जी। ठीक है। और पीछे आते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो और बना सकता हूँ। ये वाला जोन ले लो, ये वाला जोन जी। लिया, जी। ऑटोमेटिकली बन हाँ, जाता है। एक सर्टेन टाइम के बन रहा है। बाद, थोड़ा हाँ, एग्जाम एक एक्सपीरियंस के बाद, या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो इजीली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजीली बनाना स्टार्ट दिखने कर लग दोगे। जाएगा। हाँ। बहुत इजीली दिखना जाएगा, मतलब ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। ये देखो ठीक देखते है। बना देंगे, बस ये देखो ये पॉइंट था यहाँ पे, रिवर्सल मिला हमको, यहाँ पे लगा दिया अपन ने, हाँ, है ना। बस ऐसे बनाना है। और आप देखोगे कि ये चीज भी कि ये मैंने यहाँ बनाया है, तो ये देखो यहाँ भी मैच किया है इसने, यहाँ भी इसको यहाँ रिस्पेक्ट जाके मिला है। हाँ ये यहाँ पे भी इसको बनाया है, तो टच यहाँ पे कर भी रहा है। इसने ब्रेक नहीं किया है ना। मतलब और ये ये देखो, पीछे जाकर वो कहीं ना कहीं पीछे जाकर उसको टच होता ही है, वो या तो सपोर्ट में एग्जैक्टली या exactly। रेजिस्टेंस में। हाँ अब देखो ये वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो वीकली चार्ट में ये हम्म। रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये रेजिस्ट किया यहाँ पे, तो ये इसी जोन के आसपास घूमता रहा, है ना, ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास घूमता रहा, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 440 के आसपास, ये ब्रेक होता है तो ये इसके चांसेस अच्छे हैं अपसाइड जाने के, है ऊपर ना। जाने के, अच्छा, हाँ जो ठीक सबसे है। ऊपर होता है उसके बाद। हाँ हाँ अब ये हो गया। और इसके अलावा मैं एक और दो एक दो तीन चार्ट और लेता हूँ। कोई भी बात बताइए आप, कोई कंपनी ले लेते हैं ऐसे। हम्म, अडानी का कोई स्टॉक ले लेते हैं चलो, है ना। ठीक है, ठीक है। अडानी अडानी ग्रीन ले लेते हैं। ये हम जी। बीएससी का लेंगे, क्योंकि एनएससी में तो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं चार्ट्स वगैरह, तो वो ठीक थोड़े है। से हो सकता है आपको देखने में मिले, है ना। अडानी ले लिया। अब देखो अडानी वाले स्टॉक्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चलता रहता है, ये तो सबको पता है, सबको है इस चीज़ का ज्ञान। तो इसलिए ना इन स्टॉक्स हाँ। में सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा मैटर नहीं करते, कई जो मैनिपुलेशन स्टॉक होते हैं ना, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट ब्रेक हम्म। बनते 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 गिरता है, सपोर्ट ही ब्रेक हो गया, सपोर्ट कितने ब्रेक सपोर्ट लगाओगे, तो हर सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे सही। गिर रहा है ना। तो ये ब्रेक गिर कुछ रहा है। एक्सेप्शंस भी होते हैं, उन एक्सेप्शंस को भी ध्यान रखना है, जैसे भी ये हाँ, मेजर मेजर। ये कल जब मैं ढूंढ रही थी ना हैमर वगैरह, तो ये अडानी का तो बहुत खराब चार्ट दिखा मुझे पीछे। हाँ नीचे नीचे बहुत ऊपर से नीचे आया है सर ये। हाँ ये एक्चुअली इसकी पूरी स्टोरी है, पूरी केस स्टडी है जो मैं बताऊंगा आपको, हाँ, है ना, कुछ। केस स्टडी पढ़ेंगे इसके ऊपर हाँ। अपन। हाँ। तो हिंडनबर्ग ने किया था इसके ऊपर, कुछ एलिगेशन लगाए थे, तो वो चीज़ें कैसे टर्न आउट हुई, कैसे मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ, और उसके बाद वापस कैसे संभला ये। आज भी हाँ। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन पेंडिंग था जो आया है, जो कि इसके सपोर्ट में नहीं आया है। तो जो जी। भी चीज़ें हैं, मतलब पर अडानी क्या है, एक तरीके से पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड भी है और बड़ा ग्रुप भी है, तो चीज़ें होती है, मतलब चलता है यहाँ पे। अच्छा, ओके। अच्छा। यहाँ अच्छा। पे आप देखिए, हम्म। यहाँ पे मैं फिर से लगाने वाला हूँ, है ना, सपोर्ट रेसिस्ट, ये देखो ये लिया मैंने जी। हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ओके। ये वाले लाइंस यहाँ पे रिवर्सल था, यहाँ पे अब ये सपोर्ट बन जाएगा, इसने ब्रेक कर दिया, अब जी। ये रिवर्सल में कितनी सपोर्ट बन ब्रेक जाएगा, कर ठीक दिया है। तो ये, हाँ। है ना। अब देखो यहाँ पे भी मैं लगाना चाहूँ तो ये यहाँ लगा दिया, लगाया। जी। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं चाहूँ तो अच्छा, ये अच्छा। बना दिए। अब चाहो ना इसका बंद कलर भी कर। आप चेंज कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो जी। रेजिस्टेंस को एक तरीके से रेड से डिनोट कर सकते हो कि यहाँ पे ओ, रेजिस्टेंस मिलेगा हाँ, इसमें, तो वो हमें समझ में आएगा। है ना। आप हम्म। कर सकते हो उस चीज़ को, तो आप वो भी करके जी। जी। रखना। जितना आप चीज़ें जी। क्रिएटिवली चीज़ें में इन्वॉल्व होगे ना, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, और बहुत ईजी है। सपोर्ट रेसेस हाँ बहुत जी। ईजी होते हैं, मतलब ये तो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है जो आप छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं ना, किसी को भी, तो वो सीख जाते हैं, बहुत हाँ ईजी सीख जाओगे आप, तो कोई जी। जी। इतना इतना प्रेशर नहीं लेना है इसमें, और इसको जी। बनाते हुए जी। चलना है ना। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो ये इंपॉर्टेंट है कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, कि मेरे को तो परफेक्ट चीज़ चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। परफेक्ट अच्छा। कुछ भी नहीं हो पाता, आप स्टार्टिंग में हिट एंड ट्राई करते हो, कुछ चीज़ें होगी, चाहे कुछ चीज़ें काम करेगी, कुछ चीज़ें नहीं, काम नहीं करेगी। कुछ नहीं परफेक्शन करेंगे, तब सही। आएगा, परफेक्शन तब आएगा जब आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाएंगे, तब आपको परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तब आप जी। जी। कॉन्फिडेंटली जी। बात कर पाओगे कि हाँ मेरे को जो पढ़ाया है वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है। ओके। अदरवाइज
दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में, है ना। और बताओ, कोई हम्म। सा स्टॉक बताओ आप मुझे जिसमें हम बात कर सकते हैं। ओके सर, ये ले लेते बिरला हैं एल आई सॉफ्ट सी। ले लेते सर। बिरला सॉफ्ट ले लेते हैं। बिरला सॉफ्ट का तो मैम क्या है, स्टॉक बिल्कुल ही स्ट्रांग चला हुआ है। तो उसमें जी। तो क्या है, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बी सॉफ्ट भी मतलब एक तरीके मिलेगा से नहीं अपन को। रैली 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 मिल गई ना यहाँ पे, तो इसमें क्या है, अपन वहाँ पे अच्छा, ज़्यादा सीख नहीं इसमें पाएंगे। अपन चलो सपोर्ट कहाँ? हाँ। देखो, एक तो ये हो गया, ये बना हुआ है ऑलरेडी मेरे पास। मैं दूसरा लेता हम्म, हूँ बिरला सॉफ्ट में ही, एनएससी का चार्ट लेता हूँ आपके सामने। ये देखिए एनएससी बीएससी आया है, तो ये मैंने एनएससी के जी चार्ट आ को गए, ले लिया। आ गए। हाँ। हाँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में गए हम यहाँ पे, और मैंने सबसे पहले इस वाले जोन को लिया, इस वाले जोन पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी एक जोन बना हुआ है, तो उसको भी मैं हम कंसिडर करते हुए इसको भी यहाँ पे बना अच्छा, देंगे। उसको भी और लेंगे हम। बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम बना उसको भी देंगे। अब लेंगे। अब एक चीज हाँ। नोटिस करना आप यहाँ पे, कि इस प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, है ना। यहाँ पे भी एक जी। तरीके से सपोर्ट जोन मिल रहा है इसको। इस वाली प्राइस पे भी जी। लिया है, इस वाली प्राइस पे रेजिस्टेंस भी मिला है। तो ये रेजिस्टेंस था, तो हम्म, इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी ये, है काम ना। कर रहा है। और अभी मैंने आपको क्या है कि ट्रेंड लाइन खींचना नहीं सिखाया। जब मैं ट्रेंड लाइन सिखा दूंगा आपको, तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पर वो चीज़ सीखेंगे। ट्रेंड लाइन में कैसे है, हाँ, ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ये अपन यूज करना सीखेंगे ये थोड़ा कैसे करके टेढ़ी, हाँ, टेढ़ी हाँ आएंगी जी। हाँ। अभी हम हॉरिजॉन्टल पे बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे अपन सपोर्ट से जी। सीख जाते हैं। तो वो जी। हमको पहले काम करना है उसके ऊपर, ठीक है। जी। जी। तो ये देखिए, अब मैंने फिर से लिया हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज ये सपोर्ट जोन था, है ना। हर्डल मिल जी। रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन था जी। यहाँ पे, जी। है ना। जी। और बनाऊंगा मैं तो ये इसी जोन के आसपास ये बना दिया। यहाँ क्यों पे बना दिया, बनेगा बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल। और ये वीकली चार्ट है। अच्छा। वीकली ना, जी वीकली में ठीक है। बनाने की कोशिश करो पहले आप, फिर डेली में आप कोशिश ओके। करो, फिर 4 आवर में, फिर आवर्ली में। ब्रॉडर व्यू को ठीक है। कन्वर्ट करोगे ना, ज़्यादा ठीक से समझ आने लगता है ना। और उसके ठीक है। बाद जो ठीक। मेजर जो रेजिस्टेंस था, जो था मेजर रेजिस्टेंस, वो था यहाँ पे। इसको ब्रेक कर ये ही दिया। तो इसको क्या कहेंगे अपन, हाँ, ऑल ब्रेक टाइम हो हाई का गया ये। ब्रेकआउट। तो क्या कहेंगे जी। इसको, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया। ऑल टाइम हाई का हम्म। ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को हर्डल मिला। हर्डल मिला ना हाँ, यहाँ यहाँ पे, मिला है, है ना। बिल्कुल मिला है। अब और ये पुराना चार्ट भी है, पुराने चार्ट को भी अपन किसी और क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेली चार्ट में ठीक है। कन्वर्ट किया, तो डेली चार्ट में भी अब यहाँ पे और छोटे छोटे आपको सपोर्ट रेसेंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कि जैसे ये भी सपोर्ट बन मिलना जाएगा शुरू हो यहाँ गए, पे। हाँ, ये यहाँ पे बन भी गया। आपको रेसेंस मिला ये भी है ना। एक अभी है। यहाँ से भी हाँ। रिवर्सल मिल रहा है, अभी आज रिवर्सल दे रहा है, तो ये जी। भी एक तरह की सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो इसको भी आप सपोर्ट कर सको, है ना। आर्ली जी। चार्ट में चला जाऊँ तो और भी स्मॉल में मैं बना सकता हूँ। ये भी एक तरह का सपोर्ट बन जाएगा आपका। जी। और बनाते हैं चलो, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं अपन। एल आई सी हाउसिंग जी। में क्या है कि आपको थोड़ा सा क्योंकि वो स्टॉक ऐसा ही है जिसको एल आई सी हाउसिंग, एल आई सी हाउसिंग, या एल आई सी ले लेता हूँ। एल आई सी, तो ये देखो एल आई सी बी एस सी में है, बी एस सी वाला देख रहे हैं अपन, है ना। एल आई सी जो जी। अभी जी। थोड़ा टाइम पहले लिस्टिंग हुई थी, जिसका अभी थोड़ा टाइम पहले आईपीओ आया था, थोड़ा टाइम मतलब हो अच्छा। गया है, 1 साल 1.5 साल के आसपास कुछ हो गया। ये देखो अच्छा। यहाँ पे अच्छा। आया था ये मई अच्छा। 2022 में आया था ये, ठीक है। अब इसमें अब मैं ओके। अब लगाना चाहूँ तो कैसे क्या लगाऊंगा, ये देखो मैंने डेली चार्ट पे गया मैं। डेली चार्ट पे भी चाहो तो आप डेली चार्ट पे भी लगाओ, बट कोशिश करो पहले वीकली पे स्टार्ट कर दो, या फिर वीकली डेली पे, पे चला, ओके। पहले डेली पे स्टार्ट कर दो। पहले लिया अपन ने ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट वाला जोन ले लिया। हाँ, उसके बाद इसको अपन ने लिया। जो रिसेंटली वाला जो था वो लिया, है ना। रिसेंटली जी। वाला, और हमेशा ध्यान रखना बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं भी बने ना, तो उस केस में इसका ध्यान रखना कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जोन है, ये सपोर्ट जोन हाँ। है ना। तो जी। एक नहीं तो दो लाइन लगा दो आप यहाँ पे, है ना। इसके अलावा ठीक यहाँ है। भी बना दो आप, यहाँ बना दो, क्योंकि यहाँ भी हार्डल मिला था इसको, ठीक है। जी। यहाँ पे इसको रेसेंस मिला है, तो ये रेसेंस बना दो। यहाँ पे जी। भी रेसेंस मिला है, तो यहाँ भी रेसेंस बना दो। मैं फिर से बात करूंगा इसके ऊपर, अभी आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं, आप ट्राई तो करो कम से कम। ठीक है मुझे सर। क्योंकि मुझे आइडिया है इस चीज़ का, कि आपको एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आ पाती है। रीज़न ये होता है कि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है ना। ये देखो जी। अब जी इसमें, सर। है ना। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, है ना। यहाँ पे देखो हर्डल मिलने वाला था, रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो ये आपके लिए जी। जी। रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये आपके लिए मेजर हम्म। सपोर्ट जोन है ना, मेजर है, ये मेजर जी। सपोर्ट जोन बन गया। अब ये वापस से अगर नीचे जी। आता है तो ये मेजर सपोर्ट। अब हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने हाँ, एंट्री ली होगी तभी तो, यहाँ पे कोई बड़ा एंट्री बिल्कुल। लेने वाला होगा तभी भी होगा। फिर ये वाला हम्म। ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम्म। यहाँ पे भी किसी ने बड़े ने एंट्री ली होगी तभी तो किसी हुआ ने, होगा, जी हाँ। है ना। आप जी। जी। ये कैंडल चेक करना है यहाँ पे, ये कैंडल चेक हाँ, करना है बहुत बहुत ये देखो बड़ा कैंडल है। कितने परसेंटेज की है, 15% की कैंडल है यहाँ पे, देखना 15% की कैंडल है, वीकली कैंडल, है ना। जी। तो जी। 15% तो आप एक वीक में 15% मिल गया, उसके बाद ही मोमेंटम अपसाइड जा रहा है ये, ठीक है। जी। तो मेजर जो जोन थे, वो मेजर जोन कौन कौन से थे, 728, 736 वाला, 684 वाला, है ना, 653 जी। वाला तो ब्रेक हो ही गया था ये, डेली जी। अगर मैं चार्ट पे आ जाऊँ
तो ये 653 वाला, ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट जोन था क्योंकि यहाँ पे भी हडल मिल रहा था इसे। तो सिक्स हाँ फिफ्टी हाँ। 684 वाला ब्रेक किया है ना, ये वाला ब्रेक भी किया, इस वाले पे अपन ने एंट्री ले ली थी यहाँ पे। हमने यहाँ पे जी एंट्री ले ली थी इस वाले स्टॉक्स में, इस जगह पे। तो ये चीज़ें ठीक। हमने पढ़ी है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके। बनाना आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है, चीज़ें करते रहेंगे आ जाएगा। पीएनबी कर लेते हैं एक बार ना, पीएनबी का एक बार ठीक है। हम बीएससी का चार्ट देखते हैं, वहाँ बना लेते हैं, फिर टाइम आउट हो जाएगा। तो आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे फिर से बताइए, अपन फिर से स्टार्ट कर देंगे अगर क्लास लगेगी। देखिए हाँ अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, वीकली चार्ट खोला हुआ है। वीकली चार्ट पे सबसे पहले गए अपन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सबसे पहले डाउन साइड से स्टार्ट करो। यहाँ जी। सबसे बॉटम बना ये दो, यहाँ पे ये देखो, ये दो लाइन मैंने क्यों ठीक है, खींची, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट, क्योंकि ये ये मेजर दो, सपोर्ट हो गया हाँ हाँ, है एक ना। नीचे और ये आ रहा है और हाँ, यहाँ पर एक ये ऊपर है, जी आपका मैं मेजर समझ गई। सपोर्ट, मेजर सपोर्ट ओके। है ये आपका, मेजर सपोर्ट है जी आपका यहाँ जी। पे। ठीक है, मेजर सपोर्ट जोन है ये आपका। ओके। ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद हमारे पास, उसके बाद फिर हम और लाइन लेंगे, और यहाँ पे जी। पहले मेजर मेजर रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। ये मेजर रेजिस्टेंस हो गया आपका। ठीक है, ये अच्छा। देखो, ये वाला जोन था, इस वाले जोन के आसपास मैंने एक लाइन खींच दी। हाँ ये दो बार, हाँ हाँ। ये अपन वीकली चार्ट बना रहे हैं ना, तो वीकली चार्ट में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। ये देखो ये ठीक वाले है। जोन, जहाँ पे भी तो रिवर्सल मेरे ये को मुझे लग, भी वीकली चार्ट पर ही प्रैक्टिस करनी है अभी आपको? पहले पहले बताऊं कल मैं होमवर्क करके? हाँ, हाँ ओके। बिल्कुल। तो 10 चार्ट्स लेने हैं आपको, उसमें सब पे वीकली चार्ट्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे भी आपको ठीक है। रिवर्सल दिखे वहां पे लगा दो लाइन, है ना, जहाँ पे ठीक है। रिवर्सल ठीक दिखे, है। है ना। तो उससे क्या होता है कि ठीक आप है। पता लगा पाओगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे हडल मिल सकता है इसका। देखो ये बता जी कितना जी। फटाफट फटाफट बना रखा हूँ मैं फटाफट ठीक बना है। पा रहा हूँ बिकॉज है हाँ, प्रैक्टिस, आपको आप जल्दी भी। जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे सोचना हाँ, पड़ रहा है, हाँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको भी, मतलब आप अगर जी जी। टाइम दोगे ना इसमें तो बहुत जल्दी से ये समझ में लग जाएगी। हाँ हाँ, नहीं अब चीज मैं नोटिस प्रैक्टिस करना, करूँ। अब चीज नोटिस करना, जी मैंने जी। तो ये इधर देख के बनाया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखो, अच्छा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। मैंने तो अच्छा, ये इस साइड पीछे बनाया की था ना, तरफ। पीछे ऑटोमेटिकली उसने मैच करना स्टार्ट कर जी दिया, जी। है ना। तो यही इसी हाँ, इसी ऊंचा इसी छोटा जा रहा है। इसी चीज के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे, जब ऐसा होगा, फ्यूचर में भी जो ऐसा होगा, हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है प्रीवियस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हम्म है ना। हम्म सेम वॉल्यूम सेम प्राइस एक्शन होते हैं, तो उस वो डेटा वो हम्म। जोन हो जाते हैं, उन जोन्स के आसपास हम सोचते हैं कि सपोर्ट जोन बनेगा यहाँ पे, है ना। हम ठीक। अजम्पशन पे या प्रिडिक्शन पे काम करते हैं ना, तो ऐसे ही काम होता है। हाँ। उसके बाद अब चाहो तो यहाँ पे बना दो, जी, उसके यहाँ पर बाद बन, चाहो तो आप यहाँ बना दो यहाँ पर ना। बन रहा है, बिल्कुल हाँ, सही। यहाँ पे जाओ तो यहाँ बना दो। ये अब साइड में ये हम्म। देखो, कुछ जो पूछते हैं ना कि कहाँ तक जा सकता है पॉसिबल इसमें, तो 180 तक की पॉसिबिलिटीज है इसमें, पीएनबी में, है ना। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि स्टॉक ऐसा ही है, यहाँ देखिए पर 2008 में हम गिरा। इसको सर एज अ टारगेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसको अगर इसने ब्रेक किया तो ये ऊपर, इसको टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहा हाँ हमारा। एग्जैक्टली देखो, अब ये तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना, यहाँ पे जोन से ब्रेक करते हुए, तो फर्स्ट टारगेट तो 44, नेक्स्ट 52, 58, हाँ 67, 72, है ना, 83, 95। अब नेक्स्ट टारगेट कोई पूछता है तो क्या बताता हूँ मैं उनको, 113, 114 के आसपास, यहाँ देखो 100, 1 हाँ 115 हाँ। के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ जी पे जी। 128 के आसपास भी हर्डल मिल सकता है इसको, हाँ। ये 128 के आसपास भी हर्डल मिल सकता है इसको। फिर उसके बाद 130, 140, उसके बाद 170, 180, फाइनल 215, 217। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप, 2008 में भी लो बना, उसके बाद फिर से ये 2013 में इसी प्राइस के आसपास आ गया, फिर ये 15 जी 16 के आसपास इसी प्राइस के आसपास आया, फिर तो उसके बाद कोविड वाला जी। सिनारियो 2018 में ही आया, और कोविड के बाद तो फिर ये और गिरा, कोविड आया तो वैसे यहाँ तो, जी बट ये ब्रेक तो किया ना इसने। अब वापस रिकवरी दे जी। रहे जी। हैं पीएसयू स्टॉक्स में जो भी चीजें हो रही है, बिकॉज हम्म। पीएनबी के साथ ना काफी सारे स्कैम जुड़े होते हैं, तो पीएनबी में कुछ ना कुछ होता अच्छा। होता आया हुआ है अब तक जितने भी टाइम है। तो यही एक रीजन है कि इतना अच्छा। बहुत ज्यादा वॉल्टाइल रहा है। आज तक ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं अच्छा। की इस कंपनी ने किसी के लिए, बस ये है कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा, कैपिटल अर्न हुआ और वहां पे आप एग्जिट थोड़ा कर गए। बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत कुछ किया और निकल अब जाओ। हाँ, अब आप मुझे बताइए, कोई इसमें डाउट आया आपको सपोर्ट रेशंस बनाने में। हाँ, नहीं मुझे आ रहा है समझ में। मैं ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हाँ, बन पाता है, फिर हाँ कुछ कमियां तो रहेंगी, लेकिन मैं हाँ। कोशिश करूंगी 10 चार्ट ले लेती हूँ, और हम्म। उसके ऊपर मैं करके फिर आपको पिक भेजूंगी, तो फिर आप ओके, चेक कर लीजिएगा कि कैसा ओके, क्या है। ओके, 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 आप है ट्राई ना? कीजिए, है ना। क्लास जी। कंप्लीट होने वाली है तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट जोन हो गया, ठीक। रेजिस्टेंस जोन हो गया, अब डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे अपन आने वाले ठीक क्लास है। में। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। चलिए ठीक। थैंक यू सर। ओके मैम।